हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट एक कक्षा 8वीं का हल। हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम इसका पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक का हल देख लेते हैं। यह हमारा रहेगा पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को जो है हम समझते चलेंगे ताकि जो आपको समझ में आ सके और आप उसे भूलो ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो वीडियो है लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने इसे पूरा देख लिया तो आपको जो है आप उसे परीक्षा में भूल नहीं पाओगे। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन का आप जरूर से दबा दें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देख छात्रों, हमने 20 तक यहाँ पर हल देख लिया था। तो डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है लिंक, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए हमने आपको जो है पूरा सोल्व करा कर आपको बताया था। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं छात्रों। देखिए 21वां से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, 21वां क्वेश्चन आपको दिया गया है 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए छात्रों, आपको 21वां प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए आपको दिया है 5/9 को हमें 3/5 का व्युत्क्रम। देखिए छात्रों, 3/5 का व्युत्क्रम मतलब कि 3/5 का उल्टा। 3/5 का उल्टा कितना होगा, 5/3 यहाँ पर होगा। तो देखिए इसे हम हल करेंगे। तो देखिए 5 से 5 गुण करने पर 25 आएगा, बटे में 9 तिया यहाँ पर होगा 27। तो देखिए ऑप्शन ए नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होएगा 25/27। तो आपको जो है छात्र समझ तो चलना है और प्रत्येक सवाल को जो है आपको हल करके भी यहाँ पर देखना है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो छात्रों देखिए अगला सवाल हमें दिया है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 11/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या होगी। तो छात्रों हमें यहाँ पर जो है लंबाई यानी कि एल का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए आयताकार बगीचा बोल रहे हैं मतलब कि हम इसे आयत मान सकते हैं, तो हम इसे आयत का परिमाप लगाकर हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए छात्रों, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, सिंपल से बता देता हूँ आपको। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई यहाँ पर सूत्र होता है। तो हम इसे यहाँ पर हल करके देखेंगे छात्रों। तो देखिए छात्रों, क्या दिया आपको परिमाप। देखिए परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया है, बराबर से 2 गुणित लंबाई हमें ज्ञात करना है धन चौड़ाई आपको दी गई है कितनी, 11/4 सेंटीमीटर। तो अब हम करेंगे क्या, 13 बराबर से 2 को कोष्टक के अंदर हम गुणा कर देंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आएगा 12 प्लस 2 गुणित यहाँ पर होगा 11/4। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर जाएगा 11/2। अब हम करेंगे छात्रों, यहाँ पर संख्या संख्या को हम एक तरफ करेंगे। तो देखिए 13 11/2 को 50 कर देंगे तो यहाँ पर ऋण का 11/2 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर से 2l। अगली स्टेप में हम यहाँ पर n का लघुत्तम ले सकते हैं। तो देखिए छात्रों, इसका लघुत्तम आएगा यहाँ पर बटे में 2। अब देखिए 13 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो देखिए 1 में 2 का भाग जाता है 2 बार, 2 को गुणा आएगा ऊपर के 13 से यहाँ पर आएगा 26 ऋण 2 में 2 का भाग जाएगा कितने बार, 1 बार, 1 का गुणा आएगा ऊपर के 11 से यहाँ पर आएगा 11, बराबर से आपको दिया है 2l। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, अगली स्टेप में देखिए 26 में 11 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 15/2 बराबर से 2l। अब हम देखिए यहाँ पर 13 गुण कर देंगे। तो देखिए 15 का बटे में 1 से गुण करने पर यहाँ पर आएगा कितना, 15 बराबर से यहाँ पर 2 × 2l हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4l यहाँ पर हो जाएगा। तब हम यहाँ से l का मान निकाल सकते हैं। l का मान निकालने पर यहाँ पर आ जाएगा 15/4। तो छात्रों इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 15/4 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए आप, डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्न आकृतियों को देखकर यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको आकृति 1 दी गई है, आकृति 2 यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है, छान के भाग यहाँ पर मिट गया है। छान के भाग छात्रों कुछ इस प्रकार का था।
है ना। इस प्रकार छात्रांकित भाग छात्रों, तो देखिए छायांकित भाग देखिए छात्रों यहाँ पर कितने कितने क्षेत्रफल में देखिए छात्रों, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 डब्बे में यहाँ पर छायांकित भाग है। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए इतने क्षेत्रफल में आप देखिए जो छायांकित जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है ये आधे आधे डब्बे से होकर जा रहा है, मतलब कि हम 2 डब्बों को यहाँ पर एक डब्बा मानेंगे। तो देखिए छात्रों ये 2 डब्बा का एक डब्बा बन गया, ये 2 डब्बा का एक डब्बा बन गया और 2 डब्बा का एक डब्बा बन गया, मतलब कि ये 3 डब्बे और ये 3 डब्बे कितने हो गए छात्रों, यहाँ पर 6 डब्बे हो गए। तो दोनों जो क्षेत्रफल है मतलब कि समान है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24वें क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं, कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है, उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो यदि हम इसके जो है स्टॉक की आपूर्ति के लिए उस आंकड़ों का प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी, हम इसे किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, हम इसे बहुलक की विधि से यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। 25वें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, संलग्न दंड आरेख में किसी परिवार वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिसमें बिजली की खपत का अंतर कितना है, 400 यूनिट है ना। 400 यूनिट का हमें अंतर बताना। तो देखिए छात्रों, देखिए जनवरी में देखिए कितनी खपत हुई है, जनवरी में देखिए आप 500 यूनिट की यहाँ पर खपत हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं। सिद्धांत मिलाकर हम ले रहे हैं, फरवरी में हुई है कितनी, 450 की खपत यहाँ पर हुई है। मार्च में देखिए छात्रों, मार्च में हुई है 600 की खपत, और अप्रैल में हुई कितनी, अप्रैल में हुई है यहाँ पर 750 की खपत, और मई में हुई है कितनी, 850 की खपत। तो देखिए छात्रों, जो फरवरी का महीना है और अप्रैल मई का जो महीना है उसमें देखिए अंतर कितना है, अंतर है यहाँ पर 400 का। तो यहाँ पर देखिए छात्रों करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपका फरवरी और मई, फरवरी और मई इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। 26वें क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा समय जो है एक सप्ताह के बराबर है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 60 मिनट दे रहा है आपको, 60 में जब आप 60 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एक दिन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में जब आप 60 मिनट का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एक दिन की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। और जब एक दिन में आप हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो जब आप एक दिन में गुणा कर देंगे 7 का यहाँ पर तो आ जाएगा 7 दिन। तो यहाँ पर जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा एक सप्ताह के यहाँ पर बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। अब 27वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हमें यहाँ पर घटाना है समीकरण को। तो जो आइए हम इसे हल करते हैं। समीकरण देखिए आपको दिया है, समीकरण आपको दिया गया है 2x/3 ऋण 7x/15। तो आइए हम इसे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसके बराबर में हम 0 x लेकर चलते हैं, हमें x के मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर होगा क्या, हम यहाँ पर 3 और 15 का जो है हम यहाँ पर लघुत्तम ले सकते हैं। तो देखिए 3 और 15 का लघुत्तम आएगा यहाँ पर 15, 3 में 15 का भाग आता है, 5 बार 5 का हो जाएगा, ऊपर के 2x से कितना आएगा यहाँ पर 10x यहाँ पर आ जाएगा। ऋण 15 में 15 का भाग जाता है कितने बार, एक बार, एक का गुण हो जाएगा, ऊपर के 7x से यहाँ पर आएगा 7x। तो यहाँ देखिए 10x से हम 7x घटा दिए, यहाँ पर आएगा 3x/15। तो छात्रों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। आगे से हम और भी भाग दे सकते। देखिए 15 में 3 का भाग जाता है कितने बार, 5 बार। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर में आएगा 1x/5। तो छात्रों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प में संख्या जो है अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है। मतलब कि जो संख्या है सब अधिकतम से निम्नतम, मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 0.777 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है, फिर उसके बाद हमने छोटी संख्या को लिख दिया है, फिर उससे छोटी संख्या को लिखा है, फिर सबसे छोटी संख्या को हमने यहाँ पर लिखा है, जो है सही क्रम में यहाँ पर है। प्रश्न 29 में बहुत सरल है, हमें यहाँ पर इसे हल करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए छात्रों क्या दिया आपको, ऋण 3/4 का ऋण 3/4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। गुड, यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 2/3
धन और ऋण का यहाँ पर गुणा आएगा तो यहाँ पर आएगा ऋण 5/6। तो अगले स्टेप में हम करेंगे क्या छात्रों, यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 3/4 गुणित, यहाँ पर देखिए 6 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, देखिए हम 6 और 3 का लघुत्तम यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है ना, मतलब कि इनका जो लघुत्तम है 3 गुणित 2 कितना आएगा यहाँ पर 6, इनका जो है यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बटे में 6। 3 में 6 का भाग जाता है कितने बार, 2 बार, 2 को गुणा आएगा ऊपर के 2 से, यहाँ पर आएगा 4 ऋण 6 में 6 का भाग जाता है एक बार, 1 का गुणा होगा ऊपर के 5 से, यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर लिख छात्रों ऋण 3/4 गुणित, यहाँ पर ऋण 5 में से हम 4 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा ऋण 1/6। तो यहाँ पर देखिए ऋण 3 गुणित ऋण 1 यहाँ पर आएगा 3/6 × 24। तो छात्रों कितना है, तो हम यहाँ पर जो है भाग भी दे सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 8 24 बराबर से यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1/8 यहाँ पर हमें प्राप्त जो है हो जाएगा। तो छात्रों इसका जो आपको दिख रहा है 29वां का ऑप्शन नंबर से यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर पहुँचने में लगने वाला समय जो है 5 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया। मतलब कि जहाँ हम पहले 5 घंटे में पहुँच रहे थे वो है अब हम 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो आपको जो है बताना है कि गांव से शहर पहुंचने में लगने वाले समय में कितने परसेंटेज की यहाँ पर जो है कमी आई है। तो सिंपल से जो छात्रों 5 को जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएंगे 10 घंटे, और 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर जाएगा 6 घंटे। 10 को हम मान लेते हैं कितना 100%, और 6 को मान लेते हैं 60%। तो आप करेंगे क्या, 100 में से 60 को हटा देंगे, यहाँ पर आएगा 40%। मतलब कि जो है 40% की जो है यहाँ पर क्या आई, कमी आई है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है वह यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो छात्रों ये था हमारा गणित का पोर्शन। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक आपको विज्ञान का पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। उम्मीद आपको गणित जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिएगा हम प्रश्न 31 में हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए उपरोक्त चित्र में 2 गमले आपको आ तथा बा दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाई कि गमलों की सामग्री 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। छात्रों 8 नंबर का जो गमला है इसमें देखिए गमले के अंदर में है मिट्टी भी है और क्या है पादप अपशिष्ट भी यहाँ पर है। जबकि जो बा गमला है इसमें देखिए मिट्टी के साथ साथ क्या है पॉलीथीन है, कांच के टुकड़े हैं प्लस प्लास्टिक के टुकड़े यहाँ पर है। तो छात्रों हमें बताना है कि जो क्या अंतर दिखेगा। तो छात्रों इसको ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। गमले आ की सामग्री का जो है अपघटन होगा। अपघटन मतलब कि जो है वे जो भी उसके अंदर डाला गया था वे मिट्टी में अंदर चले गया, अपघटन उसका यहाँ पर हो गया। क्योंकि छात्रों जो पादप अपशिष्ट मतलब जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कि देखिए आपने केले के छिलके खाकर फेंके, कुछ भी जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ है वे क्या होता है मिट्टी में जो है आसानी से अपघटित हो जाते हैं। लेकिन जो जो कृत्रिम जो पदार्थ होते हैं जैसे कि पॉलीथीन हो गया, कांच के टुकड़े हो गया, प्लास्टिक टुकड़े हो गया, इन्हें मिट्टी के अंदर अपघटित होने में करोड़ों वर्षों यहाँ पर लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भी हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित तनित झल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो वे है यहाँ पर तबला। निम्न में से कौन सा परिवर्तन जो उल्टा किया जा सकता है। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बर्फ़ को पिघलना। क्योंकि देखिए छात्रों बर्फ़ को यदि आप धूप में ले आते हो वो तो क्या होती है वो पिघल आती है, और यदि आप उसे जो पुनः यदि फ्रिज में रख दोगे तो भाई पुनः जो है बर्फ़ में बदल जाएगी। मतलब कि हम उसे उल्टा कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 34वां हमें दिया है, यहाँ पर हमें चित्र को ध्यान से देखना। देखिए क्या दिया है, पानी की एक टंकी में दिए हुए चित्र के अनुसार आवाज सदा आपको यहाँ पर देखिए बिंदु दिख रहा है। इनमें आपको बताना है कि किन नलों में पानी जो है बराबर दाब से प्रवाहित हुआ। छात्रों जो देख सकते हैं आप बा और सा जो बिंदु है, बा और सा जो बिंदु पर जो नल है वे एक समान यहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब कि दोनों से क्या है समान दाब में पानी जो है प्रवाहित यहाँ पर होगा। तो इसका जो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। 35वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। चित्र में 4 बोतल दी गई है जो समतल जगह पर पानी रखी है
तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से यहाँ पर जुड़ी हुई है। यदि बोतल दाम में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल जो है सबसे पहले भरेगी। तो यहाँ पर जो छात्र है ना, यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर मिट गया है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर बोतल दा। बोतल दा इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि देखिए छात्रों हम सबसे पहले जो पानी है बोतल दा में भर रहा है, इसलिए सबसे पहले पानी जो है बोतल दा में ही भरा आएगा। प्रश्न 36 में हम देखते हैं यहाँ पर अधातु के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। तो देखिए छात्रों हमें यहाँ पर जो है अधातु दी गई है, अधातु है ना, जो कि धातु नहीं होती है, तो हमें यहाँ पर सही क्रम बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए छात्रों पहला का जो मिलान होगा डी से होगा, मतलब कि देखिए अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव जो है श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो छात्रों आपने देखा होगा जो हम श्वसन के लिए हम सांस कौन सी गैस से लेते हैं, हम ऑक्सीजन से यहाँ पर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा में दिया है अधातु जिसका उपयोग जो है उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है, हम किसका उपयोग करते हैं छात्रों, सल्फर पोटेशियम नाइट्रोजन का में उपयोग करते हैं। जल शुद्धिकरण में हम किसका उपयोग करते हैं छात्रों, क्लोरीन गैस का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। और अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन जो है एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, वे कौन सा है, वह है आयोडीन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सही क्रम यहाँ पर होगा। 37वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों में किसी एक दिन का तापमान एवं जो है वर्षण दर्शाया गया है। वर्षण यानी कि जो है वर्षा दर्शाई गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको तापमान दिया गया है निम्नतम, अधिकतम और वर्षण यानी कि वर्षा वाला। तो देखिए छात्रों मतलब कितने सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हुई है। तो देखिए छात्रों मनाली का देखिए निम्नतम तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा हुई है 0 सेंटीमीटर। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें बताना है किस शहर में हिमपात हुआ है, हिमपात यानी कि बर्फ़ गिरी है। तो छात्रों इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा कश्मीर। क्योंकि देखिए छात्रों कश्मीर का जो है तापमान जो है सबसे कम यहाँ पर है और सबसे अधिक वर्षा भी यहाँ पर हुई है। 38वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं रोली की बहन जो राशि है, एक रोली नाम की जो लड़की है उसकी जो बहन है राशि नाम की लड़की, उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी। तो छात्रों आपको जैसे पता होगा कि पृथ्वी पर हम सभी लोग जो है रहते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है 365 दिन में यानी कि एक वर्ष में जो है एक परिक्रमा यहाँ पर लगाती है। तो राशि बहन जो है कितनी, 12 वर्ष की है। तो मतलब कि बेबी पृथ्वी में रह रही, तो मतलब बेबी 12 वर्ष में जो है 12 परिक्रमा यहाँ पर लगा चुकी होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 12 परिक्रमा। 39वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 तथा S3 आपतित हो रही है, किन पृष्ठों पर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। तो छात्रों सभी पृष्ठों पर जो है आपतन कोण जो है परिवर्तन कोण के यहाँ पर बराबर होगा, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सभी तीनों पृष्ठों में। तो छात्रों इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। तो और जो ये तो इस वीडियो में हम 21 से 40 तक के प्रश्नों को हम हल करेंगे और पार्ट 3 में हम यहाँ पर 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो उसकी लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 40वें क्वेश्चन देखते हैं बूझू के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझू के विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए। तो छात्रों इसका ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर उसका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को अपनाकर। मतलब कि जैसे कि हम यदि सौर ऊर्जा को अपना ले, किसी और अन्य विकल्प को अपना ले, तो हमें जो है बिजली की खपत में अंतर देखने को मिलेगा और जो बिजली का जो बिल आता है वे भी हमें बहुत कम देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो छात्रों पार्ट 3 में हम आपको 41 से 60 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझा देंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया तो आप कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप जो है बहुत लकी हो क्योंकि देखिए छात्रों जो आपने जो है पूरा वीडियो आप यहाँ तक देख लिया है, मतलब कि आपके अंदर जो है सीखने की यहाँ पर जो है क्षमता है। बाकी सभी यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा है, मैं आपको समझाकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ सके और जो आपको इसे पेपर में अच्छे से याद से और आप इसे पेपर में अच्छे से इसे आप हल कर सके, आपको जो है सोचने समझने की शक्ति जो है आप यहाँ पर बढ़ सके। इसलिए मैंने जो आपको पूरा यहाँ पर हल करके दिखाया हूँ। मतलब कि आप जो है छात्रों बहुत ही कीमती है
क्योंकि देखिए छात्रों, मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो है वीडियो को पूरा देख नहीं पाएंगे। आप ही वो केवल जिसने यहाँ पर वीडियो देखा है। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप कमेंट में कोड लिखना 4056। तो मैं समझ रहा हूँ जो आपने जो है वीडियो यहाँ पर पूरा देख लिया है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।